औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छा फ्रेंड्स, हमने पिछली तमाम वीडियो में तकरीबन सॉफ्टवेयर और इंडिकेटर्स के मुतल्लिक हमने डिस्कस किया है और हमने समझा भी है। अब इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाटा कहाँ से कलेक्ट होता है और डाटे को रीड किस तरह करना है, कितने टाइप्स का डाटा होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है और ये हमारे लिए बहुत ही फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल मटेरियल है। इसको बेसिकली कहते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। बहुत से दोस्तों ने नाम सुना हुआ है और बहुत से दोस्त जानते भी हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कि डाटा किस तरह रीड करना है, कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डाटा हाईली फ्लक्चुएट कर सकता है करेंसी रेट को, तो इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 9 में फ्रेंड्स फॉरेक्स फैक्ट्री इंट्रोडक्शन, आपको मैं नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन होगा और नंबर 2 पे टाइप्स ऑफ डाटा इन फॉरेक्स फैक्ट्री के कितने किस्म का डाटा यहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस करंट एंड फोरकास्ट वैल्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस जो वैल्यू वो क्या थी और करंट आने वाली वैल्यू वो क्या है, और जिसको हम फोरकास्ट कहते हैं, और एक्चुअल वो होता है जो कि फोरकास्ट हम ये सोच रहे होते हैं कि प्रीवियस डाटा ऐसा था तो मौजूदा डाटा या आने वाला डाटा ऐसा हो सकता है, लेकिन जब एक्चुअल डाटा आता है तब मार्केट की शेप ही कुछ और होती है। तो वो डाटे पर फिर डिपेंड कर रहा होता है मार्केट ने ऊपर जाना या नीचे आना है। ठीक है, हम इंशाल्लाह आगे जाके इसको भी डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है इंट्रोडक्शन। अच्छा फ्रेंड, बेसिकली मल्टीपल वेबसाइट पर न्यूज़ आती है। ठीक है, उन न्यूज़ के उन एनालिसिस के, आप कह लो कि एनालिस्ट क्या करता है, उन न्यूज़ के एनालिसिस या निचोड़ कह लें या उनका सोल्यूशन कह लें, ठीक है, वो निकालता है। ठीक है, और वो दुनिया की जो टॉप एनालिस्ट हैं वो अपने एनालिसिस को जब निकालते हैं, उसकी वैल्यू को जब बिल्कुल कैलकुलेट करके फाइनलाइज करते हैं, तो वो डाटा यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे आता है। जब फॉरेक्स फैक्ट्री पे एग्जैक्ट डाटा हमारे पास आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बच्चा इम्तिहान देता है, ठीक है, उसके फाइनलाइज जो है वो मार्क्स कैलकुलेशन होते हैं। जब मार्क्स कैलकुलेशन होके जब उस बच्चे को पता चलता है नतीजे का, तब वो अगला फ्यूचर डिसाइड करता है कि अब मेरे मार्क्स इतने आ गए तो अब मैंने क्या करना है। सेम इसी तरह पूरी दुनिया में पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे होते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ आ रही होती है, जीडीपी पर काम हो रहा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट में काम हो रहा होता है। तो जब उनका एग्जैक्ट डाटा आता है या उसकी एग्जैक्ट न्यूज़ आती है कि जी यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट इतने % रिड्यूस हुई है। ठीक है, ये तो देखे ना कि ये यूएसए के लिए एक बेहतरी है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट वो रिड्यूस हुई है, तो इट्स मीन कि उनका जो है ना, जब बेरोजगारी कम होगी तो उनके मुल्क में खुशहाली आएगी। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इस तरह जो न्यूज़ आती है ना, तो उसका एनालिसिस यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, डाटे की सूरत में। अब डाटा जो है ना वो कई तरह का होता है। कुछ न्यूज़ होती है जो कि बिल्कुल मामूली सी न्यूज़ होती है, ठीक है, जिसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होता मार्केट यानी कि करेंसी रेट पे इतना असर नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी मीडियम लेवल की न्यूज़ होती है। एक इसमें आगे, बल्कि आपको मैं आगे जाके इसकी डिटेल इसमें बताता हूँ। हाँ, टाइप्स ऑफ डाटा इन फॉरेक्स फैक्ट्री। अब 3 किस्म का डाटा फॉरेक्स फैक्ट्री में आता है। ठीक है, 3 किस्म का डाटा फॉरेक्स फैक्ट्री में आता है। येलो कलर का जो बॉक्स जिसमें डाटा आ रहा है वो लो इम्पैक्ट डाटा होता है। ठीक है, लो इम्पैक्ट डाटा वो होता है जो आप कह लें कि अगर कोई न्यूज़ आती भी है तो उसका बहुत ज़्यादा मार्केट पर असर नहीं होगा। ठीक है, लो इम्पैक्ट डाटा जब भी आएगा, फर्ज करें चाहे वो यूएसडी का हो, चाहे वो पाउंड का हो, यूरो का हो, XYZ किसी का भी अगर फर्ज करें लो इम्पैक्ट डाटा आ रहा है, तो वो मार्केट को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा। यानी करेंसी रेट बहुत ज़्यादा हाई या लो नहीं होगा, बस नॉर्मल आप कह लें कि 20 से 25 पिप्स के अंदर मार्केट मूव करेगी।
अच्छा, मीडियम इम्पैक्ट डाटा जो होता है ना वो लो इम्पैक्ट डाटे से ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन बहुत आप कह लें कि इस डाटे से, जैसे ऑरेंज मीडियम इम्पैक्ट वाला डाटा जब आता है तो लो इम्पैक्ट वाले डाटे से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इसके अंदर जो एनालिसिस आए होते हैं वो मच बेटर एज कंपेयर टू लो इम्पैक्ट डाटा, ठीक है। तो ये आप कह लें कि ये दरमियाने लेवल का आपको एनालिसिस मिलते हैं और उससे मार्केट मूव होती है, लेकिन नॉर्मल मूव होती है, लो इम्पैक्ट डाटा से थोड़ी सी ज़्यादा मूव होती है, ठीक है। अच्छा, हाई इम्पैक्ट डाटा, ये डाटा सबसे स्ट्रांग होता है और पूरे दिन में जब भी ट्रेड करने से पहले आप लोग क्या करें कि फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन करें और उसमें देखें कि कहीं हाई इम्पैक्ट डाटा आने वाला तो नहीं है। अगर आप पाउंड पर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप देखें पाउंड का कोई डाटा तो नहीं आने वाला। अगर आप पाउंड पर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप देखें कि यूएसडी का कोई डाटा तो नहीं आने वाला। जाहिर बात है, पाउंड अगर नेगेटिव, पाउंड का डाटा नेगेटिव है तो पाउंड ने डेफिनेटली गिरना है, और अगर यूएसडी का डाटा पॉजिटिव है तो तब भी पाउंड ने गिरना है। तो उस सूरत में आपको ये पता होना चाहिए कि हाई इम्पैक्ट डाटा तो कोई आने वाला तो नहीं है। अगर आने वाला है तो उस हिसाब से आप फिर अपनी तैयारी कर लें कि जी मैंने ट्रेड इस तरह करनी है, ठीक है। अच्छा, इस डाटे को भी रीड करने के लिए ये चंद चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपको उस डाटे के आगे ये लिखा होता है कि जी इसी डाटे का, फर्ज करें अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रीवियस रेशो क्या थी या प्रीवियस डाटा क्या आया था, ठीक है। आपके सामने वो डाटा शो हो रहा होगा, ठीक है। अब जो फोरकास्ट है ना, अब लोगों ने, आप कह लें एनालिस्ट ने तजिया किया होता है कि जी प्रीवियस डाटा ऐसा था तो हो सकता है कि आज के दिन जो वैल्यू है वो पहले की निस्बत कुछ इस तरह हो सकती है। यानी यहाँ पे फोरकास्ट में उन्होंने एक इमेजिनरी वैल्यू दी होती है। अगर तो एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से भी अगर हाई आए तो वो करेंसी के लिए बहुत बेहतर होता है, उस करेंसी के लिए जिसका डाटा आया हुआ होता है, ठीक है। अब मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि फॉरेक्स फैक्ट्री को यूज़ किस तरह करते हैं, सेट किस तरह करते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ आप लोगों को थ्योरी मैंने बताई है, अब प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने ब्राउज़र पे लिखना है, यानी फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले तो गूगल में जाएं, ठीक है। गूगल में जब आप जाएंगे यहाँ पे आपने टाइप करना है forexfactory.com। ये आ गई forexfactory.com। अच्छा फ्रेंड्स, मेरा क्योंकि लॉगिन बना हुआ है, आप कोशिश कीजिएगा कि इस पे लॉगिन बना लीजिएगा। जब लॉगिन बना लेंगे तो फिर ये सेटिंग आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये मैं लॉग आउट कर लेता हूँ इसको ना। अब जब आप ओपन करेंगे तो आपको forexfactory.com जब खोलेंगे तो यहाँ पे लॉगिन आ रहा होगा, ज्वाइन आ रहा होगा, आपने ज्वाइन पर क्लिक करना है, ठीक है। फिलहाल मैंने लॉगिन किया हुआ, मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड सेव है तो मैं साइन इन कर लूँ। आपने लॉगिन करना है। अच्छा, लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी सेटिंग पे जाना है यहाँ, बल्कि इसके टाइम को क्लिक करना है आपने। जब टाइम को आप क्लिक करेंगे आपने अपने मुल्क में, अपनी कंट्री के मुताबिक आपने टाइम को सेट करना है। अब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैंने इस्लामाबाद कराची वाला टाइम जो है ना वो सेट किया हुआ है, ताकि जब भी कोई न्यूज़ आएगी वो मेरी घड़ी के हिसाब से, मेरे मुल्क के टाइम के हिसाब से मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपने इसकी टाइमिंग इस तरह सेट करनी है, DST ऑफ रखना है, टाइम फॉर्मेट आपने AM PM रखना है और इसको सेव कर देना है। अच्छा, तो आपने इसको सेव कर देना है। जब सेव करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट टाइम, जैसे फर्ज करें मेरा लैपटॉप का इस टाइम है, इस टाइम 11:56 है, तो यहाँ पे देखें 11:56 है, यानी एग्जैक्ट टाइम है। अच्छा, अब आपने ये देखा है कि यहाँ पे
येलो कलर का बॉक्स है इट्स मीन कि ये लो इम्पैक्ट है, और ऑरेंज कलर का बॉक्स है ये मीडियम इम्पैक्ट है, ये है हाई इम्पैक्ट डाटा। ठीक है, अच्छा अब आपने ये ज़हन में रखना है, ये देखें यहाँ पे 3 तरह के रेट आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 3 तरह के रेट आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें जो सबसे लास्ट वाला रेट है, ये देखिए, ये प्रीवियस, फोरकास्ट और एक्चुअल। फर्ज करें हम इसको देख लेते हैं। प्रीवियस जो इनका डाटा था वो रेड कलर में आया, ठीक है, और वो उससे पिछला अगर आप देखें तो 102 था, और ये 100 यानी कि लो आया, पहले से भी लो आया, जिसकी वजह से मार्केट गिरी। ठीक है, अच्छा ये फिलहाल प्रीवियस डाटा था। ये फोरकास्ट है, ये प्रीवियस डाटा है। फोरकास्ट वो डाटा होता है कि माहिरीन का कहना है कि पिछला अगर 100 था तो इस मर्तबा ये 98 आ सकता है। ये कंफर्म डाटा नहीं होता। ठीक है, ये एक फोरकास्ट इमेजिनरी डाटा होता है कि जी तसव्वुराती डाटा होता है कि माहिरीन का कहना होता है, एनालिस्ट का कहना होता है कि जी पहले 100 था तो अब 98 आ सकता है। इट्स मीन 100 98 से ज़्यादा है तो मौजूदा फिर ट्रेंड सेलिंग होना चाहिए। अच्छा, जब आपके फोरकास्ट से ये जो डाटा है ना, एक्चुअल असल चीज़ होती है। एक्चुअल डाटा आपके फोरकास्ट से कम हुआ तो मार्केट ने गिरना है। ठीक है, एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से कम अगर होगा तो फिर मार्केट गिरती है। अगर फर्ज करें कि एक्चुअल फोरकास्ट से ज़्यादा हो जाए, जैसे फर्ज करें ये करेंसी पता नहीं CNY किसकी है, बहरहाल इसका प्रीवियस ये डाटा था, मौजूदा डाटा फोरकास्ट जो है ना ये है 8.0 है, लेकिन एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से भी ज़्यादा है। तो इट्स मीन कि इस करेंसी को फौरी तौर पर ऊपर चले जाना, यानी वहाँ पे आपने बाय करनी है। ठीक है, अच्छा आपको इसमें ये भी पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ का डाटा है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। ठीक है, इसका प्रीवियस ये था और फोरकास्ट ये है और करंट डाटा ये है। आप इसकी डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए डिटेल लिखा हुआ है, सोर्स फेडरल रिजर्व लेटेस्ट रिलीज। ठीक है, और मेजर्स परसेंटेज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स बीइंग यूटिलाइज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स माइंस एंड यूटिलिटीज। ठीक है, अब इसका यूजुअल इफेक्ट क्या हो सकता है? एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, यानी कि एक्चुअल डाटा अगर फोरकास्ट से बड़ा हो तो वो करेंसी के लिए बेहतर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिलीज मंथली अबाउट 16 डेज आफ्टर द मंथ एंड। ठीक है, ये बेसिकली ये रिपोर्ट है जो रिलीज हुई है। अब ये नेक्स्ट रिलीज, ये नेक्स्ट कब होनी है? 16 जुलाई को होनी है। ठीक है, वाई ट्रेडर केयर, it's a leading indicator of consumer inflation when producers are nearing full capacity. They respond by raising prices and the higher costs are usually passed on the consumer, onto the consumer. ठीक है, वेल ये आपको जो है ना इसकी डिटेल बता दी है कि ये डाटा किससे रिलेटेड है। आपने किसी का भी डाटा आप फर्ज करें आज के दिन जो कोर रिटेल सेल्स की न्यूज़ थी, फोरकास्ट का कहना था कि जी फोरकास्ट थी कि 0.5% ये डाटा आ सकता है और 0.5% ही आया, जिसकी वजह से रेट अप हो गया। और ये इसकी डिटेल है। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, ये किस चीज़ का डाटा था? सेंसस ब्यूरो। अच्छा, change in the total value of sales at the retail level excluding automobiles। ठीक है, ये डिटेल है उसकी। तो जो फोरकास्ट थी उसके मुताबिक डाटा है, जिसकी वजह से रेट करेंसी जो है ना USD की बहुत ऊपर चली गई। ठीक है, तो आपने इस तरह इस डाटे को रीड करना है। बस ये ज़हन में रखना है कि जी प्रीवियस डाटा क्या था और फोरकास्ट क्या है। अगर फोरकास्ट से एक्चुअल वाला डाटा बड़ा है तो इट्स मीन कि वो करेंसी बाय जाएगी जिसका डाटा आया है। अब आप यहाँ देखें
हर करेंसी का यहाँ पे टाइम दिए, जैसे ये न्यूजीलैंड है, इसका इसकी न्यूज़ आने वाली है, इसका डाटा आने वाला है 3:30 AM पर, ठीक है। तो ये मेरे भाई इस तरह आपने फॉरेक्स फैक्ट्री को आपने रीड करना है और इसको देख के फिर आपने ट्रेड लगानी है। अब आप ये देखें, ये फ्राइडे का फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट, ये शेड्यूल है। इसके बाद आप जैसे ये सैटरडे संडे को मार्केट ऑफ है, सैटरडे को भी ऑफ है। अब मंडे को सिर्फ ये 1 2 3 4 5 न्यूज़ है और सारा आप कह लें लो इम्पैक्ट डाटा है। फिर ट्यूसडे को देखें आप, बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, ठीक है, लेकिन उसमें एक हाई इम्पैक्ट डाटा है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स, ठीक है। इसी तरह अगर आगे देखें तो वेडनेसडे को पाउंड की 1 2 3 4 5 6 7 एट द टाइम 1:30 बजे 7 न्यूज़ है, जिसमें लो इम्पैक्ट भी है, हाई भी और मीडियम भी है, ठीक है। ये वो टाइम होता है जब मार्केट ने अच्छा खासा ब्लंडर मारना होता है, ठीक है। इसी तरह अब आप अगर देखें उसी दिन वेडनेसडे को 1:30 बजे पाउंड की न्यूज़ है और रात के 11 बजे यूएसडी की बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। ये चारों के चारों अगर आप देखें तो हाई इम्पैक्ट वाले हैं और ये मार्केट को हिला के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है, इसमें आपने एक्सपेरिमेंट भी करना है कि ये काम किस तरह करता है और कितने % एक्यूरेसी रहती है। तो बहुत ही केयर के साथ आपने इस डाटे को रीड करना है। और जब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे प्रीवियस रेट दिया हुआ है और फोरकास्ट भी दिया है, जब इसका टाइम आने वाला होता है, जैसे 1:30 बजे ये न्यूज़ आनी है लेकिन 1:25 हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक गोल जो है ना बॉल की तरह एक सिंबल सा बन जाता है। जैसे ही एग्जैक्ट आपके 1:30 बजेंगे 1:30 होंगे, वो आप क्लिक करेंगे तो वो डाटा ऑटोमेटिकली उसके अंदर से डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अब फ्यूचर जो ट्रेंड है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोगों को पता चल गया होगा कि फॉरेक्स फैक्ट्री का काम क्या है, इसमें डाटे को आपने रीड किस तरह करना होता है, ठीक है। फर्दर इंशाल्लाह हम नई चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।